इसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और गेहूं पर बड़ी खबर है। दालों के बाद अब सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। खबर यह है कि नई स्टॉक लिमिट आज से ही लागू होगी और ऐसे में सरकार के इस कदम से गेहूं की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिटेल बाजारों में दाम कितने कम होंगे और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं एग्री एक्सपर्ट सिराज हुसैन, मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता और वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल। लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं मेरे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये सारा ऐलान हुआ वहां पर असीम थे। असीम, क्या कुछ है, पूरी डिटेल्स क्या था, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन? इस साल गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन टन होने का अनुमान है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में दाम लगातार बढ़ रहे थे। पिछले एक साल में दामों में बढ़ोतरी 5.5% दर्ज की गई। सरकार को लग रहा था कि कहीं बड़े ट्रेडर्स जो है इसके अंदर होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए लिमिट 3000 मीट्रिक टन रखी गई है, जबकि जो छोटे रिटेलर्स हैं या प्रोसेसर हैं उनके लिए 10 टन की लिमिट रखी गई है। तो ये नई लिमिट आज से ही लागू हो जाएगी। सरकार ने इन्हें 30 दिन का वक्त दिया है कि अपना जितना भी स्टॉक इन्होंने रखा है इसको लिक्विडेट कर दें, इसको खुले बाजार के अंदर बेच दें। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में दामों में कमी आएगी। लेकिन सरकार का ये भी कहना कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। गेहूं के ऊपर अभी फिलहाल 40% की ड्यूटी लगती है। आने वाले दिनों में सरकार उसमें भी कटौती कर सकती है। तो सरकार का इरादा साफ है। सरकार का कहना है ना हम जमाखोरी होने देंगे और ना ही हम महंगाई बढ़ने देंगे। जी हाँ असीम, सरकार की ये मंशा काफ़ी समय से यहाँ पर क्लियर रही है और इसीलिए हमने एक के बाद एक काफ़ी सारे स्टेप्स भी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो दो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि बात भी हुई कि एक तो ये कि होर्डिंग नहीं होने दी जाएगी और दूसरा भाव फालतू में यहाँ पर बढ़ने भी नहीं दिए जाएंगे। अजय जी, सबसे पहले इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। पूरा ये जो जमाखोरी का वर्ड, होर्डिंग का शब्द यहाँ पर बार बार इस्तेमाल होता है, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या रिएक्शन है इसका इंडस्ट्री का? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस अप जाए इज नॉट बेनिफिशियल। पास ऑन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। इंडस्ट्री को जो है महीना भर उसको खुद एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री तो कभी इस पक्ष में नहीं है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े, स्टेबिलिटी रहे तो अच्छा है। और जहां तक ये जो होर्डिंग का शब्द इस्तेमाल करती है सरकार या आम मीडिया, देखिए गेहूं की एक फसल होती है साल में। अगर कोई भी कंज्यूमर अपने आप को सप्लाई चेन में एश्योरेंस लेके आना चाहता है और हेज करना चाहता है तो उसे तो स्टॉक रखना, अपने कैपेसिटी अनुसार स्टॉक रखना ही पड़ेगा। एंड उस चीज को जो है हर इंडस्ट्री में जो जहां पर फिक्स प्राइसिंग होती है फिनिश्ड गुड्स की फॉर द कंज्यूमर, वहां पर ये मैकेनिज्म चलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई खास होर्डिंग नहीं हुई है। जो गेहूं है वो बाजार में ही कम आई है इस साल, खास तौर पे यूपी में। और हमारे लिए तो प्राइसेस में स्थिरता ही हमारी जीत रहती है, कोई भी प्रोसेसर की। अजय जी, अब जो ये स्टॉक लिमिट लग गई है और जो नंबर्स यहाँ पर हम जानते हैं, हम लोग सभी वो अब पढ़ भी चुके हैं, कितना इम्पैक्ट आप उसका आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि जो मियाद यहाँ पर सेट की गई है, स्टॉक लिमिट सेट की गई है, उससे ज़्यादा शायद प्राइवेट ट्रेड के पास होगा? क्या वो ज़्यादा माल हम अवेलेबल बाजार में अब आता हुआ देखेंगे? देखिए, कितना माल प्राइवेट ट्रेड के पास है वो वीकली फ्राइडे जो है डिक्लेरेशन हो ही रहा है। सरकार के ज्ञान में है कि जो है कितना स्टॉक किस ट्रेडर के पास रखा हुआ है। तो ये तो कोई नई चीज जो है सरकार को पता चलने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक महीना जो अफरा तफरी रहेगी, जो एक्चुअल यूजर है वो अपना स्टॉक अपने साथ रखना चाहेगा। जिसने कुछ ओवर स्टॉकिंग कर रखी है विद होप की जो है हो सकता है उसका स्टॉक बाजार में आए, लेकिन एक महीने बाद क्या होगा? एक बार तो थोड़ा सा बाजार में जो है स्टॉक आ जाएगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ स्टॉक तो नहीं बढ़ने वाला। स्टॉक लिमिट आने से जो देश में स्टॉक है या प्रोडक्शन हुआ है उसमें तो वृद्धि आने वाली नहीं है। स्टॉक लिमिट आने से ये केवल एक तरीका है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, खौफ पैदा करता है। फ्री ट्रेड की जो है फ्री ट्रेड में रुकावट आ जाती है, पर इससे जो है स्टॉक बढ़ता नहीं है। ये एक मोमेंट्री या टेम्पररी जो है सोल्यूशन रहता है।
सुमित, आप कैसे देखते हैं? और मुझे याद है कि आप लोग जब सब वो कॉन्फ्रेंस से लौटे थे तो यही एक चीज़ आ रही थी कि जिस तरह की ये वीट अवेलेबिलिटी है और ड्यूटी इंपोर्ट की जो है वो कभी ना कभी आगे जाके कम होगी। अभी एक स्टेप सरकार ने और यहाँ पर लिया है इंश्योर करने के लिए कि अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे अजय जी भी कह रहे हैं कि 1 महीना तो चलो ठीक है, कुछ किसी के पास पड़ा हुआ है तो भी मार्केट में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अगस्त की तरफ शायद बढ़ेंगे और जैसे कि फूड सेक्रेटरी ने आज कहा भी कि इंपोर्ट ड्यूटी कट करना भी एक ऑप्शन है जो हम शायद आगे जाके देख सकते हैं। मनीषा जी नमस्कार। तो आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले हमको ये सवाल खुद से पूछना है कि क्या भारत का प्रोडक्शन 112 मिलियन टन है। दूसरा सवाल हमको खुद से ये पूछना है कि अगर है तो प्रोक्योरमेंट 26 मिलियन टन क्यों हुआ। और तीसरा सवाल हमको ये पूछना है कि क्या प्राइस कंट्रोल करना ही सरकार का उद्देश्य है, क्योंकि एक पुअर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा टैक्स फूड इन्फ्लेशन है। और आज के दिन में हमारी आज जितने भी पॉलिसीज हैं वो सप्लाई शॉर्टेज को देख के बनी हुई है ध्यान में। अगर हम बात कर रहे हैं हमारा देश 8% पे ग्रो कर रहा है तो क्या फूड डिमांड नहीं बढ़ेगी। आज जो हम देख रहे हैं वो एक फूड डिमांड सर्ज है जो इस देश में, जिसके कारण ना केवल गेहूं, दालें, मक्का, इन सब कमोडिटीज के भाव काफी बढ़ गए हैं। इस समय लास्ट ईयर अंदाजा 2520 रुपए दिल्ली का भाव था, जो आज 2680 रुपए के आसपास है। और जो अजय जी ने बोला, वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई बहुत बड़ी स्टॉकिंग हुई है, क्योंकि हर ट्रेडर को पता था स्टॉक लिमिट आई। आज हमको ये बात फंडामेंटली रियलाइज करने की जरूरत है कि देश के अंदर डिमांड तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से सप्लाई नहीं बढ़ रही है, इसलिए सप्लाई डिमांड गैप क्रिएट हो रहा है। उसको या तो हम शॉर्ट टर्म मेजर्स के साथ पूरा करने की कोशिश करें या उसको रियलाइज करके एक पॉलिसी मेकिंग करें जिससे हम देश में गेहूं और अदर ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी बढ़े। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया दालों की अवेलेबिलिटी बढ़ा के थ्रू इंपोर्ट्स। नाउ हमको वही काम अब ग्रेन्स और दूसरे खाद्य पदार्थों में करने की जरूरत है, जिससे लास्ट मैन ऑन स्ट्रीट, सबसे पुअर व्यक्ति ऑन स्ट्रीट के पास फूड अवेलेबिलिटी बढ़े। भाव का पॉइंट सेकेंडरी होता है, सबसे पहले उसके पास वो अवेलेबिलिटी पहुंचनी जरूरी है। एंड आई बिलीव वी नीड टू डू अ लॉट फॉर दैट। एब्सोल्युटली।